जय श्री राम। दोस्तों, ये स्क्रीन पे जो आपको एनाकोंडा दिखाई दे रहा है, आपने पहचान लिया होगा ना इसको। तो अगर यूपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में रहने वाला सबसे जहरीला कीड़ा या सांप कौन सा है, तो आप बेझिझक होकर आंसर लगा सकते हो ममता बनर्जी। क्योंकि ये भारत में रहने वाला एक जहरीला कीड़ा है। वो जहरीला कीड़ा है जो सिर्फ हिंदुओं को डसने का काम करता है, मुसलमानों को ये नहीं डसेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसने बंगाल में एक बयान दिया था कि जब दुर्गा माता की झांकी निकाली जाती है हिंदुओं के द्वारा, तो उसमें जो बैंड बाजा बजता है उससे इसके कानों में दर्द होता है, और वहाँ पर रहने वाले जो शांति दूत हैं उनके कानों में दर्द होता है और इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ये ऐसा बोल रही थी। तो मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि वैसे तो ये कुतिया है, एक नंबर की निकम्मी, निठल्ली और दलाल औरत है ये। दुर्गा माता की झांकी में बैंड बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है और इसके कानों में दर्द होता है, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर शांति दूतों के द्वारा मस्जिद के एक कमरे में जो है किसी लड़की का हलाला हो रहा होता है और दूसरे कमरे में माइक लगा के अल्लाहू अल्लाहू ऐसे बोला जाता है। सुबह 5 बजे उठकर माइक लगा के, तब इसके कान में दर्द नहीं होता है और ना ही जब ध्वनि प्रदूषण होती है। दोस्तों, ये सफ़ेद कपड़े में जिस तरह से सफ़ेद लिबास लिपटा कर अपने शरीर पर इस तरह से चलती है जैसे कि सफ़ेद कपड़ों में कोई डायन चल रही हो। जिस तरह से ये सफ़ेद कपड़ा डालती है ना अपने तन पे, मुझे तो ऐसा लगता कि पूरे हिंदुस्तान की औरतों को ये सफ़ेद कपड़ा पहनवा कर ही मानेगी। जिस तरह से इसने हिंदुओं को बंगाल में ख़त्म करने की ठान रखी है ना, और वहाँ की औरतों को इसने विधवा बना रखा है, सफ़ेद कपड़ा पहनाती है और औरतों को भी, और इतना से भी इसका काम नहीं चलता। उसके बाद यह क्या करवाती ना, वो जो सूअर के पिल्ले हैं ना, इसके यार हैं जो, उनसे फिर हिंदू बहन बेटियों का रेप करवाती है, तब जाके इसके कलेजे में ठंडक पड़ती है। दोस्तों, ये नागिनों की वो जहरीली अम्मा है। जो नागिन होते हैं ना, बोलते कि वो भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये नागिन ऐसी है, हिंदुस्तान में खाती है, हिंदुस्तान में ही दूध पीती है और हिंदुस्तानियों को ही डसती रहती है। ये देखियो स्क्रीन पे इसकी असलियत, ये है इसकी असलियत, इन कटमुल्लों के साथ कैसे नमाज पढ़ रही है। लेकिन मैं इस जिहादियों की अम्मा को एक बात बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन बंगाल में कोई मुस्लिम सीएम बन जाएगा ना, उस दिन सबसे पहले इसके जो ये मुस्लिम भाई है ना, जिनको ये भाई बोलती है, मुस्लिम तो मेरे भाई हैं, वो सबसे पहले इसी का हलाला करेंगे मस्जिद में ले जाकर। सबसे पहले इसी को वो अपवित्र से पवित्र बनाएंगे, तब जाके इसको पता चलेगा और कीड़े पड़ेंगे इसके पूरे शरीर पर। जो इतनी हिंदू बहन बेटियों को इसने रुलाया है ना, वहाँ पे पकड़ पकड़ के उनके रेप करवाती है और फिर जो है उन्हीं के मर्दों पर वापस केस डलवा देती है। मुस्लिम सीएम बनने के बाद जो है ना, जिन रोहिंग्या को ये बांग्लादेश से बुलाती है ना, उनके वोटर कार्ड बना के अब वोट पाने के लिए उनको उनके यहाँ पे आधार कार्ड बनवाती है ना, सबसे पहले वो रोहिंग्या ही इसको पवित्र करेंगे। कभी कहती है कि हिंदू औरतें जब माथे पर बिंदी लगाती हैं और माथे पर सिंदूर लगाती हैं तो वो सुरूपन खां जैसी लगती हैं। लेकिन मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि जब मुस्लिम औरतें वो काले रंग का टेंट पहनकर चलती है तब कैसी लगती हैं। मतलब बिंदी और सिंदूर से इसको नफरत है। लेकिन वो काले टेंट में जब औरत को काला टेंट पहना दिया जाता है और फिर रोड पे चलती है, कितनी गर्मी पड़ती है हमारे देश में, उस टाइम मुस्लिम औरतों को काला टेंट पहनाया जाता है, लेकिन उससे इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हिंदू बहन बेटियों के सिंदूर और उनकी बिंदी से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ये चाहती भी यही है ना, ये चाहती है कि पूरे देश में जो हिंदुओं को कटवाना चाहती है, ये सभी औरतों को विधवा बनाना चाहती है, तो फिर सिंदूर और बिंदी की ज़रूरत ही क्या है। इसकी सोच ही ऐसी है। 10-10 दाढ़ी वाले बकरों के साथ रात गुजारने वाली औरत खुद को हिंदू बताती है। अरे कलंक है तुम हिंदू औरतों के नाम पर। तुम हिंदू हो ही नहीं सकती। जरूर तुम किसी जिहादी की पैदाइश है। तुम्हारे जो अब्बा है ना, वो हिंदू नहीं होंगे, तुम्हारी माँ ने पता नहीं किस किस से हलाला करवाया होगा, तब जाके तुम जैसी जाहिल कुतिया औरत हिंदुओं में पैदा हुई होगी, क्योंकि हिंदुओं का खून तुम नहीं हो सकती। तुम किसी जिहादी का गंदा खून हो, तभी तो तुम जिहादियों से प्यार करती है। 10-10 जिहादियों के साथ रात गुजार कर खुद को हिंदू बताती है। ये है ममता बनर्जी की असलियत। दोस्तों, मेरी वीडियो को ना जितना हो सके शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या मोदी जी या फिर बीजेपी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते? मोदी जी इतना पीछे क्यों हट रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं? वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा कर जो हिंदू हमारे बचे हुए हैं वहाँ पर, उनको क्यों नहीं बचाया जा रहा है? क्यों उनको कटवाया जा रहा है? क्यों उनकी बहन बेटियों की इज्जत उतारी जा रही है? क्या उनको दर्द नहीं होता?
क्या उन बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती? हम यहाँ अपने इलाके में सेफ बैठे हैं और वहाँ हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्या उससे हमें कोई लेना देना नहीं? या फिर जब वो चीज़ें हमारे साथ होंगी तब हम एक होंगे, एक एक करके ऐसे हम सब खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम।